नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टुडे और मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं शहर की मुख्य गतिविधियों की ओर। शहर में धूमधाम से मना हनुमान अष्टमी का महापर्व। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का हनुमान स्वरूप में आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्री राम भक्त हनुमान का महापर्व हनुमान अष्टमी के रूप में उज्जैन शहर में धूमधाम से मनाया गया। एक दिन पूर्व ही शहर के मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई। शहर के कई प्रमुख मंदिरों में यह पर्व 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ के साथ शुरू हुआ। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में भगवान का आज आकर्षक हनुमान स्वरूप में भांग मेवे का श्रृंगार किया गया। हनुमान जी का अष्टमी पर्व मनाया जाता है, विशेष श्रृंगार किया जाता है, परंतु उज्जैन के महाकाल मंदिर में अष्टमी का पर्व सबसे पूर्व में मनाया जाता है। उसके बाद सारे मंदिरों में इसकी धूम मचती है। जैसे भस्म आरती में और सायंकाल के आरती में भगवान महाकाल का स्वरूप हनुमान जी स्वरूप में बना के दर्शन करवाए गए और इसके दर्शन के बाद सारे शहर में हनुमान अष्टमी मनाई गई। ये महाकाल उज्जैन की परंपरा है कि सबसे पहले पर्व और सबसे पहले त्यौहार और सबसे पहले जो भी उत्सव होता है वो महाकाल में मनाया जाता है। उसके बाद सारे शहरों में इसकी परंपराओं का निर्वाह होता है। उज्जैन अवंतिका नगरी में जो भी पर्व या त्यौहार होता है सबसे पहले शुरुआत उसकी महाकाल महाराज के दरबार से की जाती है। हनुमान अष्टमी का पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल की भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक ये क्रम चलता रहेगा। सभी को शहरवासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और जय सिया राम। उज्जैन के विभिन्न हनुमान मंदिर में आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसमें गेबी हनुमान भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंदिर में श्री कृष्ण की जन्मस्थली का वर्णन भी किया गया है, जिसमें महर्षि सांदीपनि अपने शिष्य श्री कृष्ण सुदामा और बलराम को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। वहीं पूरे मंदिर को आश्रम के रूप में सजाया गया है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान का आकर्षक श्रृंगार और झांकी देखने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। इसी तरह उज्जैन के कंठाल चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर को भी आकर्षक रूप से सजाया गया है। यहाँ भगवान का तिरुपति के रूप में रत्न जड़ित आकर्षक श्रृंगार किया गया है। छतरी चौक स्थित खड़े हनुमान मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। शहर के कई हनुमान मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। शाम को कई मंदिरों में भगवान के महापर्व पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं हनुमान अष्टमी पर शहर के प्राचीन मंदिर श्री रंजित हनुमान मंदिर एवं गुर्जर खेड़ा हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए निरंतर भंडारे चलते रहते हैं।
पुजारी स्कंददास के मुताबिक अहिरावण के वध के पश्चात श्री हनुमान जी महाराज ने उज्जैन में विश्राम किया था। उसी समय श्री राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि अष्टमी के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव उज्जैन के आसपास के शहर में धूमधाम से मनाया जाएगा। तभी से यहाँ हनुमान अष्टमी बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। हनुमान अष्टमी का महत्व ये है कि भगवान हनुमान जब भगवान राम जी लक्ष्मण जी को रावण पाताल लोक ले गया था बंदी बनाकर, तो हनुमान जी ने उनको छुड़वा कर जब आए थे तो थक गए थे अहिरावण से लड़ते हुए। तो अहिरावण का जब उनने वध करा था तो वापस जब वो आए थे तो उनने अवंतिका में विश्राम करा था। तो उस समय उन्हें भगवान राम से आशीर्वाद मिला था कि ये आपका उत्सव के रूप में मनाया जाएगा प्रतिवर्ष अष्टमी भाव पे। जो श्रृंगार है भगवान का श्रृंगार आज श्री गेबीसाम महाराज श्री सर्वेश्वर महादेव जी को जल चढ़ाते हुए हैं और गुरु श्री शांतिपनी जी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और सुदामा जी को शिक्षा देते हुए है। ये आज का विशेष श्रृंगार है। बाकी प्रसाद वितरण चल रहा है भगवान का। खाकी अखाड़े में कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया। कथा के प्रारंभ से पहले 21 रथों के साथ रामघाट से चल समारोह निकाला गया, जिसमें देश भर के संत शामिल हुए। उज्जैन के खाक चौक स्थित श्री पंचरामानंदी खाकी अखाड़े में सोमवार से श्री राम कथा का आयोजन शुरू हुआ है। यहाँ शुरुआत में कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शिप्रा नदी के रामघाट से शुरू हुई। यात्रा में अखाड़े से जुड़े देश भर के संत शामिल हुए। यहाँ हाथी घोड़े पालकी के अलावा 21 रथ भी यात्रा में थे। यात्रा में बीच बीच में आतिशबाजी भी की जा रही थी। जगह जगह मंच लगाकर स्वागत भी किया गया। यहाँ अखाड़े में 11 कुंडों में आहुतियां भी डाली गई। श्री गुरु कृपा केवलम कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गुरु कृपा ही केवलम नवम पुष्प कार्यक्रम, जिसमें श्री राम मारुति महायज्ञ, श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस नवापारायण, श्री राम अर्चन, अन्नकूट महोत्सव और 5 जनवरी को ब्रह्मभोज, मतलब सब पब्लिक का भंडारा। हनुमान अष्टमी पर्व पर शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ने 108 हनुमान मंदिरों के दर्शन के लिए वाहन रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में हनुमान भक्त शामिल हुए एवं 108 हनुमान मंदिरों की परिक्रमा की। हनुमान अष्टमी के पर्व पर सोमवार को शहर भर के हनुमान मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इन्हीं आयोजनों के तहत शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव के नेतृत्व में एक यात्रा निकाली गई। यह यात्रा निकास चौराहे से शुरू हुई, जो कि शहर के 108 हनुमान मंदिरों में जाएगी। यात्रा में युवाओं ने हाथों में भगवा झंडे लेकर जय बजरंग बली के नारे लगाए। खास बात यह है कि हनुमान अष्टमी का पर्व देश भर में केवल उज्जैन में ही मनाया जाता है।
शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव के अनुसार हनुमान अष्टमी का पर्व केवल उज्जैन में ही मनाया जाता है। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए बताया कि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज के दिन उज्जैन में ही रहे थे, इसलिए यह यात्रा निकाली जाती है। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने यह यात्रा निकाली है। वर्षों से हम हनुमान अष्टमी की यात्रा निकाल रहे हैं। हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं और हनुमान अष्टमी उज्जैन में इसलिए मनाई जाती है कि जब हनुमान जी ने सूरज भगवान को निगल लिया था तो इंद्र भगवान ने, जब सप्तदूर अंधियारा छा गया तो इंद्र भगवान ने अपने वज्र से उनके ऊपर प्रहार किया तो वो महाकाल वन में मूर्छित होकर गिरे और बाबा महाकाल ने उनको स्पर्श करके उनकी मूर्छा दूर करी। तब से मान्यता है कि हनुमान अष्टमी जो आज अष्टमी है, इस दिन हनुमान जी उज्जैन में रहते हैं। इसके अंतर्गत आज हम सभी साथी लोग यहाँ पे हनुमान अष्टमी के लिए अलग अलग मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे। और चूंकि कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो हम सब लोगों ने इसका स्वरूप भी छोटा किया है ताकि और हम सब मास्क लगा के कोविड नियमों का पालन करके हुए इस यात्रा को निकालेंगे। इसी प्रकार धर्म विज्ञान शोध संस्थान द्वारा भी हनुमान अष्टमी पर 108 हनुमान मंदिर दर्शन यात्रा निकाली गई। यहाँ हनुमान अष्टमी पर्व पर उत्तरमुखी हनुमान मंदिर से धर्म विज्ञान शोध संस्थान द्वारा 108 हनुमान मंदिर दर्शन के लिए वाहन यात्रा निकाली गई। दरअसल हनुमान अष्टमी के पर्व पर सोमवार को शहर भर के हनुमान मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इन्हीं आयोजनों के तहत दिलीप अग्रवाल मामा के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई। यह यात्रा उत्तरमुखी हनुमान से शुरू हुई, जो कि शहर के 108 हनुमान मंदिरों में जाकर पूर्ण की गई। यात्रा में युवाओं ने हाथों में भगवा झंडे लेकर जय श्री राम एवं जय हनुमान के उद्घोष के साथ यात्रा पूर्ण की। गुरु के द्वारा तो मैं 30 साल से कर रहा हूँ यात्रा। ये पूरे उज्जैन में घूमती है 50 किलोमीटर कम से कम। 108 140-45 हो जाते हैं अब तो। 108 की 30 साल पहले की लिस्ट बनी हुई हमारी है, अब तो 150 करीब हो जाएंगे। अंकपात मार्ग स्थित शासकीय माधव महाविद्यालय में हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर NSUI ने मोर्चा खोल दिया है। उज्जैन के अंकपात मार्ग स्थित शासकीय कला एवं वाणिज्य माधव महाविद्यालय में सोमवार को एक विवाद देखने को मिला। दरअसल यह विवाद भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर था। मामले में महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि जिस जगह पर हनुमान प्रतिमा रखी गई है वहां पहले से अध्यापन के लिए 6 कक्ष निर्माण होना प्रस्तावित है, इसलिए प्रतिमा किसी अन्य जगह पर स्थापित की जाए। वहीं मामले में NSUI के पदाधिकारियों का कहना है कि भगवान हनुमान की प्रतिमा जिस जगह पर रखी गई है वही मंदिर बनना चाहिए। सत्ता आपको सिर्फ ट्रांसफर कर सकती है, आपके अधिकार नहीं छीन सकती ना। हमारे दिल में जो आपके लिए सम्मान है, मेरे और हमारे लिए सम्मान है और हमेशा भेदभावपूर्ण जो कार्य हो रहा है अब आप ना करें। सर हुआ मैं प्रमाण हालांकि मामले में पुलिस ने भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। अब यह देखा जा रहा है कि हनुमान जी की प्रतिमा कब और किसने रखी, इसके लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन NSUI पदाधिकारियों का कहना है कि यह प्रतिमा पूर्व से यहाँ विराजित है और इसे यहीं स्थापित कर मंदिर बनाया जाना चाहिए, जिससे कॉलेज परिसर में साफ और स्वच्छ वातावरण बना रहे। माधव महाविद्यालय में प्राचार्य एवं ABVP द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। यह आरोप लगाते हुए विरोध में माधव महाविद्यालय, NSUI के विश्वजीत मीणा, सुमित गोसर, सोहेल अहमद, नागेश परमार, अमन भरतिया व अन्य विद्यार्थीगण द्वारा ज्ञापन प्रेषित कर विरोध किया गया।
ये है कि सीसी वगैरह हो रही थी तो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा संख्या थी। बीच में फिर हम अनुशासन समिति के साथ में बाहर का दौड़ धमाके बच रहे थे तो कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने सामने जो है हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया था। उसके बाद फिर हमने टीआई साहब को जीवाजी थाने को जो है वो फ़ोन से इतला दी। उसके बाद फिर यह है कि एडीएम साहब से जो है वो बातें की और उनका पत्र लिखा। और पत्र लिखने के बाद जो है कि जब ये पत्र जो है कुछ एनएसवाई के छात्रों को प्राप्त हुआ तो उन लोगों ने कहा कि नहीं मंदिर तो यहाँ पर बनेगा अपना, आप पाकिस्तान के हैं क्या। तो इस प्रकार से वहाँ पर कुछ बच्चे जो है मेरे यहाँ चैम्बर में घुस के और मेरे साथ जो है वो काफ़ी जो है अपने काफ़ी जो है वो उग्र होकर जो है बातें कर रहे थे, अपना अनुशासनहीनता से बातें कर रहे थे कि नहीं यहाँ की प्रतिमा नहीं हटेगी अपना और प्रतिमा तो यहीं रहेगी कह के। और इस बात के लेके जो है वो काफ़ी जो मेरे साथ जो है वो ऊंचे सुरों में जो है वो बातें करते रहे अपना। माधव कॉलेज परिसर में किसी ने ये होटला बना था प्रांगण में और ये कर्मचारियों और प्राचार्यों द्वारा इसमें चंदा कर इसको होटला बनाया गया और 2 दिन से छुट्टी थी। उसके बाद आज सुबह आए तो किसी के द्वारा मूर्ति बिठा दी गई, हनुमान जी की स्थापित की गई। उसमें प्राचार्य महोदय द्वारा इसे हटाने का वो चल रहा है और एनएसयूआई द्वारा इसे हटाने का वो विरोध कर रहे हैं कि हनुमान जी हमारे बहुत वो है, उन्हें हटाया ना जाए। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से पुजारी के माध्यम से पैसे लेने के मामले में मंदिर समिति के 2 निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद इस पर कार्यवाही की गई। साथ ही भक्त ने भी इस बात की शिकायत मंदिर समिति से की थी। महाकाल मंदिर में शीघ्र दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। श्रद्धालु ने मंदिर के गर्भगृह के 2 निरीक्षकों को शीघ्र दर्शन कराने के लिए पैसे दिए तो उन्होंने दर्शन करा भी दिए। ये रुपए पुजारी के माध्यम से दोनों निरीक्षकों को मिले थे। मामले की शिकायत श्रद्धालु ने मंदिर समिति से की। मंदिर समिति ने मामले में गर्भगृह का सीसीटीवी खंगाला तो घटना की पुष्टि हो गई, जिसके बाद इन दोनों को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी में मंदिर के 2 कर्मचारी पैसे लेते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं मामले में जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने यह भी कहा है कि आगे से इस प्रकार की घटना ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मीटिंग रखकर कुछ नियम कायदे बनाए जाएंगे। साथ ही निलंबित 2 कर्मचारियों के साथ और कौन कौन मिला हुआ है, इस बात की भी जांच की जा रही है। किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब महाकाल मंदिर में कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें थाना महाकाल में केस भी दर्ज किया जा चुका है। कलेक्टर ने इस मामले से संबंधित पुजारी को भी नोटिस देने की बात कही है। जो शुरुआती सूचना मिली थी जिसमें कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा ये शिकायत करी गई थी कि उनके द्वारा जो पैसा दिया गया था दान के नाम पर, वो दान पेटी में न डालकर और किसी पुजारी का भी उसमें शायद इन्वॉल्वमेंट था और मंदिर कर्मचारियों के द्वारा उसको रखा गया था। तो जो 2 मंदिर कर्मचारियों का नाम आया था और जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करी गई उसमें वो शिकायत सही पाई गई थी। उसके आधार पर 2 कर्मचारियों को जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई करी गई, निलंबित किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ पूरे प्रकरण की एक विस्तृत जांच भी हमारे द्वारा करी जा रही है कि किसी पुजारी का इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस हेतु क्या क्या और कदम उठाए जा सकते हैं। कुल मिला के अभी हमारे द्वारा लगातार सारी चीज़ों पे बहुत सख्ती बरती जा रही है। जितनी भी भस्म आरती की जब तक परमिशंस हो रही थी उन सभी को हमारे द्वारा फ़ोन लगा के पूछा जाता था अगले दिन कि आप लोगों को ज़्यादा पैसे तो नहीं देने पड़े हैं। उसमें भी 1-2 हमारे पास में विधिवत शिकायत आई थी जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। इसके साथ साथ लगातार सीसीटीवी के माध्यम से और श्रद्धालुओं से लगातार फीडबैक लेके हमारे द्वारा सिस्टम को और ज़्यादा फुल प्रूफ करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और इसमें जिस किसी की भी भूमिका पाई जाएगी, जिस किसी को भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई बल्कि आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई भी करी जाएगी। शहर में आज हनुमान अष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा भक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दोपहर में हनुमान मंदिर में हनुमान जी का अभिषेक पूजन कर उनका जन्मोत्सव मनाया गया।
नागचंद्रेश्वर स्थित चेतन वीर हनुमान मंदिर में हनुमान अष्टमी मनाई गई। सोमवार को शहर में राम भक्त हनुमान अष्टमी महापर्व पूरे धार्मिक परंपरा अनुसार मनाया गया। इस मौके पर शहर में स्थित हनुमान मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। कहीं सुंदरकांड का डंका बजा तो कहीं भजन कीर्तन होते रहे। सुबह से ही हनुमान मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा। वहीं मंदिरों में भोजन प्रसाद और भंडारों के आयोजन हुए, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। शहर के प्राचीनतम उजरखेड़ा रंजीत हनुमान गेबी साहब सहित अन्य मंदिरों में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। नागनाथ की गली स्थित अति प्राचीन श्री चैतन्य वीर हनुमान मंदिर में हनुमान अष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हनुमान प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। दोपहर को राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान आनंद नवयुवक मंडल के सदस्य सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। समापन प्रसादी का वितरण किया गया। आज ये रहा कटोरी में सरस्वती मभ्यन्ते शोतसः सरस्वती तो पंचदाशो देशे भवसरितः मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखारतिरश्वानिव जन्मनु ज्ञाने नीयते भेषुभिवाय्ये तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः हनुमान जी पे ले जा कैसा कैसा ऊपर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय चनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति कटौती के विरोध में एनएसयूआई के अंकपात मार्ग स्थित शासकीय माधव महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ता एवं छात्रों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। उज्जैन के अंकपात मार्ग स्थित शासकीय वाणिज्य एवं कला माधव महाविद्यालय में सोमवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह अभियान भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा चलाया गया। एनएसयूआई के पदाधिकारियों का कहना है कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में कटौती की गई है। इसी बात का विरोध किया जा रहा है। विरोध स्वरूप शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के पहले चरण में महाविद्यालय में हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। यदि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। घोटाला करने वालों को कॉलेज प्रशासन होश में आओ, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, शिक्षा के दलालों को। छात्र छात्राओं की जो छात्रवृत्ति में कटौती हो रही है, उसको लेकर एनएसयूआई का राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जिसमें मुहिम का नाम दिया गया शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान। उसके अंतर्गत आज उज्जैन जिला एनएसयूआई द्वारा शासकीय माधव आर्ट महाविद्यालय में यह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। छात्र छात्राएं का जो रोष था प्रदेश सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, वह हस्ताक्षर के माध्यम से यहाँ पर प्रेषित किया गया है। कम से कम 1200 छात्रों ने यहाँ पर आज साइन करके विरोध प्रदर्शन 2 घंटे तक लगातार प्रदर्शन करके कॉलेज प्रशासन, क्योंकि यहाँ अन्यत्र व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, उनको लेकर, प्रदेश सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर आज हस्ताक्षर अभियान किया गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मंजुल त्रिपाठी जी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष,
वो आगामी दिनों में उज्जैन आकर ऊर्जा के साथ यहाँ पर एक विशाल मशाल यात्रा निकालकर इन सत्ता पे बैठे जो तानाशाही रवैया वाले सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम NSCI प्रदेश सचिव हिमांशु शुक्ला। कार्तिक चौक स्थित श्री समर्थ रामदास हनुमान मंदिर पर हनुमान अष्टमी की पूर्व संध्या पर बाबा की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासीगण एवं भक्तगण मौजूद रहे। साथ ही बाबा का आकर्षक श्रृंगार कर ढोल नगाड़ों की थाप के साथ बाबा की महाआरती संपन्न की गई। दरअसल कार्तिक चौक स्थित श्री समर्थ रामदास हनुमान जी की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी जी द्वारा धर्म की रक्षा हेतु धार्मिक यात्रा के दौरान लगभग 400 वर्ष पूर्व की गई थी, जिसका उल्लेख कल्याण के हनुमान अंक में दिया गया है। हनुमान अष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर में 4 दिवसीय आयोजन 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक किए गए। 24 दिसंबर को 11 ब्राह्मणों के द्वारा हनुमान जी का लघु रुद्राभिषेक किया गया। वहीं 25 दिसंबर शनिवार को श्री रामचरित मानस का अखंड रामायण पाठ की स्थापना की गई। 26 दिसंबर को और कृष्ण अष्टमी रविवार को श्री अखंड रामायण पारायण की पूर्णाहुति के साथ ही महाआरती एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आरती में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री तिवारी जी, श्री नितिन जी, श्री राजेश माया त्रिवेदी जी, पंडित मृणाल जोशी एवं सैकड़ों हरि भक्तों ने आरती की और प्रसाद का लाभ लिया। इस दौरान पुजारी पंडित प्रवीण शास्त्री, पंडित सुबोध शास्त्री, पंडित रामेश्वर शास्त्री, पुनीत वेदांग भी उपस्थित रहे। हनुमान जी की आरती अष्टमी पर्व महाआरती मध्य रात्रि में की गई। 27 दिसंबर को सुबह से ही प्रसाद वितरण भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री समर्थ रामदास हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित प्रवीण शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पुरातन कालीन मंदिर है, जिसमें स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज दर्शन करने के लिए पधारे थे। हनुमान अष्टमी पर्व के दौरान श्री समर्थ रामदास हनुमान मंदिर कार्तिक चौक में 4 दिवसीय आयोजन प्रायोजित किया गया। प्रथम दिवस 24 दिसंबर को भगवान का एकादश ब्राह्मणों द्वारा लघु रुद्र अभिषेक किया गया। 25 दिसंबर को श्री रामचरितमानस अखंड रामायण पारायण की स्थापना की गई एवं 26 दिसंबर को रामायण की पूर्णाहुति, आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। 27 दिसंबर को भजन कीर्तन एवं प्रातःकाल से ही प्रसाद वितरण का आयोजन संपादित किया जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा गतिविधियों खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए महाकाल टुडे। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।